नमस्कार दोस्तों। कल्याणी आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं यहाँ पर मुगल साम्राज्य को डिस्कस कर रहा हूँ और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहांगीर के बारे में पढ़ा था। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक शाहजहां होता है। आज हम लोग शाहजहां के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एक बात यहां समझने वाली है, जब कोई शासक अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में अत्यधिक सोचता है और साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाता रहता है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि वह अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी योजनाएं कम ला पाता है या ला ही नहीं पाता है। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो हमें यह देखने को मिलता है कि प्रजा जो है अपने सुल्तान के कार्यों से, सुल्तान की नीतियों से असंतुष्ट होने लग जाती है। लेकिन जब कोई सुल्तान, जब कोई शासक विस्तार की नीति को छोड़ करके अपने प्रजा की भलाई के लिए अगर काम करने लग जाता है, तो प्रजा, आप कह सकते हैं कि प्रजा में एक संतुष्टि की भावना दिखाई देने लग जाती है। यही चीज हमें शाहजहां के शासनकाल में देखने को मिलती है। शाहजहां की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित थी। उसको विरासत में जो भी साम्राज्य मिला था, उसने अपने प्रशासनिक, आप कह सकते हैं एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उस अपने पूरे साम्राज्य को बना करके रखा। जो भी छोटे छोटे राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, वहां जो शासक होते हैं, अगर आपकी योजनाएं, अगर आपकी नीतियां उनको परेशान नहीं करती हैं, या आप कह सकते हैं कि आपकी नीतियों से वो संतुष्ट बने रहते हैं, तो उनके द्वारा विद्रोह नहीं किया जाता है। और अगर विद्रोह नहीं होते हैं या कम से कम विद्रोह होते हैं, तो एक शासक जो है वह भली भांति अपने प्रजा के कल्याणकारी कार्यों के बारे में सोच सकती है। किस प्रकार से प्रजा का कल्याण करना है, उसके बारे में वह शासक ध्यान दे सकता है। जैसा कि हम लोग शाहजहां के बारे में बात कर रहे हैं, तो शाहजहां का जो काल हमको देखने को मिला है, उसे मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना गया है। अगर हम बात करें तो मैं चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करूं, या धार्मिक क्षेत्र की बात करूं, या व्यापारिक क्षेत्र की बात करूं, या चित्रकला की भी बात करूं, तो सभी क्षेत्रों में हमें यह देखने को मिला कि शाहजहां के शासनकाल में इन सभी क्षेत्रों, ये सभी क्षेत्र जो हैं अपने चरम पर थे। तो आइए, क्या क्या योजनाएं शाहजहां के द्वारा लाई गई थी, किस तरह की कल्याणकारी कार्य शाहजहां के द्वारा किए गए थे, हम उनको पढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका पूरा नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, पिता कौन थे, वगैरह वगैरह। तो अगर हम शाहजहां के शासनकाल की बात करें, तो इनका शासनकाल हमें 1628 से 1666 ईस्वी तक देखने को मिलता है। लेकिन शाहजहां का जन्म जो है 1592 में लाहौर में हुआ था। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इनका नाम शाहजहां है, लेकिन इनका जो मूल नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद था, और ये शाहजहां की उपाधि के नाम से जो है मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं। इनका मूल नाम खुर्रम था और इनकी माता जो है जगत गोसाई थी। पिता, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, जहांगीर थे। तो ये मैंने आपको कुछ उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारियां दी हैं। आइए अब हम लोग कुछ और उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि शाहजहां का जो शासनकाल है उसे मुगल राज्य का स्वर्ण युग कहा गया है। क्यों कहा गया है, ये मैंने अभी आपको कुछ शॉर्ट में बताया था कि अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, वह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी हो, ये सभी क्षेत्र जो हैं
शाहजहां के शासनकाल में चरम पर थे, क्लाइमेक्स पर थे। ये सभी क्षेत्र जो हैं इन्होंने भरपूर उन्नति कर रखी थी। अब ऐसा क्यों हुआ इसके शासनकाल में? तो अगर हम इनके शासन व्यवस्था की बात करें तो शाहजहां का जो शासन था काफी सुव्यवस्थित था। आप अगर एक बात समझेंगे, यदि कोई शासक अनावश्यक क्षेत्र विस्तार की नीति को नहीं अपनाता है तो हमें उसके शासन में शांति और आप कह सकते हैं समृद्धि भी देखने को मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप क्षेत्र विस्तार करते हैं तो राजकोष पर प्रभाव पड़ता ही है। कई बार हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र विस्तार में जाते हैं और युद्ध करते हैं और वहां से जब लौट के आते हैं तो आप हो सकता है कि जीत के आएंगे तो आपके राजकोष में उन्नति होगी, आपका राजकोष बढ़ेगा। लेकिन यदि आप युद्ध क्षेत्र में पराजय का सामना करके आते हैं तो आपके राजकोष पर प्रभाव पड़ेगा और वो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं प्रजा भी जो है वह पीड़ित होती है। तो शाहजहां के शासनकाल में हमने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस कारण इसके शासन में, इसकी प्रजा में हमें शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम विदेशी यात्रियों की बात करते हैं तो इनका शासनकाल ऐसा था कि जिसको देख करके विदेशियों की आंखें भी चौंधिया जाती थीं। उनको लगता था कि हम क्यों ना यहाँ जाएं और देखें कि किस तरह का यहाँ का शासन है। तो इस तरह से जो है विदेशी यात्री भी इनके शासन को देखने के लिए, इनके प्रजा की व्यवस्थाएं आप कह सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी आकर्षित होते रहते थे। अगर हम शाहजहां के शिक्षा की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन जो है इनको किसके द्वारा मिली थी, तो यहाँ आपको जो मुख्य नाम याद रखना होगा वो याद रखना होगा मुल्ला कासिम बेग तबरेजी का। थोड़ा सा कठिन जरूर है नाम, आप अगर तबरेजी भी याद रख सकते हैं तो अभी बहुत है। इनके अलावा 2-3 और व्यक्ति थे जिनके द्वारा इनको प्रारंभिक शिक्षा दी गई थी। उनमें हकीम अली, तारतार खां और शेख सूफी के नाम आते हैं। तो हमने ये देखा कि शाहजहां एक शिक्षित व्यक्ति था, पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति था, इसलिए वह एक योग्य शासक भी उभर करके आता है। यही नहीं, इनको अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षित किया गया था। जैसे अगर मैं बात करूं धनुर्विद्या की या घुड़सवारी की, तो यहां हमको एक नाम मिलता है मीर मुराद जुबैनी का, जिन्होंने शाहजहां को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। और अगर हम घुड़सवारी की बात करें तो शालीवाहन नाम के व्यक्ति ने इनको घुड़सवारी और गोली चलाने की आप कह सकते हैं ट्रेनिंग दी थी। तो ये कुछ नाम हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में प्लस पॉइंट्स ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम इनके विवाह की बात करें तो इनका जो पहला विवाह हुआ था वह सफवी नाम की महिला से हुआ था, जो कि ईरान के मुजफ्फर हुसैन की पुत्री थी। और इनका जो दूसरा विवाह हुआ था वह अर्जुमंद बानो, या जिन्हें मुमताज महल भी कहा गया है, इनसे हुआ था। और मुमताज महल का नाम काफ़ी फेमस है, सभी लोग जानते हैं मुमताज महल के नाम को। ये आसिफ खां की पुत्री थी और इन्हीं से जो है इनको 14 संतानें भी हुई थीं। तो ये तो हमने देखे थे कि इनके 2 विवाह हुए थे शाहजहां के। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विरासत में शाहजहां को काफी बड़ा साम्राज्य मिला था। इनका अगर हम साम्राज्य देखें तो उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में गोवा, आप कह सकते हैं दौलताबाद, और मध्य एशिया में भी फैला हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, यहाँ भी इनका साम्राज्य स्थापित था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, इन सभी जगह जो है इनके राजपूताना के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। तो ये तो हमने देखा इनका कि साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ हमने देखा अभी तक। अफगानिस्तान, आप कह सकते हैं अफगानिस्तान में काबुल, इसके अलावा मध्य एशिया हो गया, साउथ में अगर हम जाते हैं तो दौलताबाद, गोवा,
और अगर हम यहाँ जाएं अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, और अगर हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, इन सभी स्थानों पर जो भी राजपूताना आप कह सकते हैं शासक थे, उन सभी के साथ शाहजहां के काफ़ी अच्छे संबंध थे। और अगर हम बात करें कि इनका और कहाँ कहाँ तक साम्राज्य विस्तार था, तो सिंध में लाहौर को हम नहीं भूलेंगे, लाहौर में भी इनका आप कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार था। इसके अलावा अगर हम असम में जाएं तो सिलहट, और अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक भी शाहजहां का साम्राज्य विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इनका शासन प्रबंध बहुत अच्छा था, कल्याणकारी था इनका शासन और सुव्यवस्थित था, इस कारण जो है इनका साम्राज्य विस्तार बना रहा, इनका साम्राज्य बना रहा और इन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो सभी जगह एक समान देखने को मिलती है। ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ शासन व्यवस्था थी या कहीं कुछ कर लगाया गया था, कहीं से कुछ वार्षिकी लिया जा रहा था, कहीं से कुछ अलग लगान लिया जा रहा था, ऐसा नहीं था। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वह एक सी हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करें इनके न्याय की, तो शाहजहां काफी न्यायप्रिय व्यक्ति था। इनके द्वारा जो मुकदमे सुने जाते थे उसके लिए बुधवार का दिन जो है फिक्स था और मुकदमे सुनकर के बराबर न्याय दिया जाता था शाहजहां के द्वारा। तो और प्रजा को क्या चाहिए? अगर आपका शासन सुव्यवस्थित है, कल्याणकारी शासन है, वेलफेयर स्कीम्स लाता है आपका शासन, आपको न्याय अच्छा मिलता है, आप न्यायप्रिय हैं, आप अशांति नहीं फैलाते हैं साम्राज्य में, आप अनावश्यक यदि क्षेत्र विस्तार की नीति को नहीं अपनाते हैं, तो इससे ज़्यादा और किसी प्रजा को क्या चाहिए किसी सुल्तान या शासक से। तो शाहजहां के शासन काल में कहा जाता है कि प्रजा इतनी सुखी और समृद्धशाली थी कि इस पर जो है लेनपुल ने, एक स्कॉलर थे, इतिहासकार हैं लेनपुल, उन्होंने कहा था कि शाहजहां अपनी उदारता, दयालुता के कारण प्रजा प्रिय था। वह प्रजा को अपनी सुल्तान की तरह पालता था, प्रजा का जो है पालन अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी सुल्तान की तरह ही करता था। जो भी पीड़ित, कमजोर, दुर्भिक्ष व्यक्ति होते थे उनकी सहायता के लिए उनके ऊपर जो भी कर्ज हुआ करते थे उन्हें वो माफ कर देता था और इसके अलावा राज्य के खर्च पर भी उसके द्वारा भोजनालय चलाए जाते थे। तो हमने देखा कि शाहजहां काफी कल्याणकारी जो है प्रजा के लिए काफी कल्याणकारी कार्य भी करता था। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों का भी वह हितैषी रहा है। उसके द्वारा यमुना नदी पर नहर, बांध इनके निर्माण भी किए गए थे और यात्री और जो व्यापारी आते थे उनकी सुख सुविधा के लिए सड़क और रास्ते इनका भी निर्माण करवाया गया इसके द्वारा। अगर चोर डाकू हैं तो उनसे भी जो है, जो यात्री व्यापारी आते हैं उनसे इनको किस तरह से सुरक्षित रखना है इसकी भी व्यवस्थाएं की गई थी। तो जो भी सीमाएं थी उनको, उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई थी। और शाहजहां के जो शासन काल था 30 वर्षों का, उसके शासन काल में किसी भी विदेशी के द्वारा यहां पर आक्रमण नहीं किया गया था। अब इनके साम्राज्य की यदि हम बात करें तो इसमें कितने सूबे थे? 22 सूबे थे। इनके द्वारा, शाहजहां के द्वारा यहां पर ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और इसकी वजह से 10 लाख रुपए परगनों से जो है वार्षिक आय हुआ करती थी। कितनी आय हुआ करती थी? 10 लाख रुपए। और भूमि कर से 45 करोड़ रुपए की वार्षिक आय हुआ करती थी। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो शाही राजकोष था वह कह सकते हैं आप काफी भरा पूरा था। अपार धन संपदा जो है यहाँ पर हमको देखने को मिली शाहजहां के शासनकाल में। इसके अलावा यदि हम बात करें हस्तकला की, दस्तकारी की, है ना, तो इसके शासन के समय में काफ़ी हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली। रेशमी सूती वस्त्र देखने को मिले, जरी के वस्त्र भी बनते थे और काफ़ी हमें इसमें कलात्मकता देखने को मिलती थी। काफ़ी कुशल कारीगर हुआ करते थे और कारखाने भी हुआ करते थे। कारखानों में बड़े पैमाने पर काम चलता था। वहाँ
भारी संख्या में कारीगर भी काम करने लग गए थे और यहाँ से जो भी वस्तुएं बनती थी, कलात्मक वस्तुएं बनती थी, या आप कह सकते हैं रेशमी, सूती के, जरी के वस्त्र जो बनते थे, उनको एशिया और यूरोप तक के बाजारों में भेजा जाता था। हमारा जो व्यापार था इस समय एशिया और यूरोप के साथ भी था। अब हम बात करें भवन निर्माण, चित्रकला, संगीत, साहित्य आदि की, तो यहाँ पर भी हमें शाहजहां के शासनकाल में काफी उन्नति देखने को मिलती है। इनके दरबार में काफी गायन वादन करने वाले श्रेष्ठ कलाकार भी रहा करते थे और शाहजहां के द्वारा इनकी विशेष कद्र भी की जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें चित्रकला की, तो शाहजहां का जो काल था चित्रकला के लिए काफी फेमस था। हमें यहाँ पर चित्रकला में जो भी पेड़, पशु, पक्षी हुआ करते थे, उनके जो है काफी आकर्षक चित्र हमको देखने को मिले हैं शाहजहां के शासनकाल में। इसके शासनकाल में रंगाई, छपाई, लेखन, इनकी भी काफी हमें अच्छे आप कह सकते हैं काम देखने को मिले हैं। अब ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां का जो सिंहासन था उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इनका जो मयूर सिंहासन था, सिंहासन को मयूर सिंहासन कहा जाता था, ये रत्न जड़ित था और इसमें कोहिनूर हीरा भी जगमगाता रहा करता था। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा किसके सिंहासन में था, तो आपको वहाँ नाम क्या याद रखना होगा? शाहजहां का नाम याद रखना होगा। अब शाहजहां जो है एक कट्टर जो है सुन्नी मुसलमान व्यक्ति था। इसकी सोच थोड़ी संकीर्ण थी। अनुदार धार्मिक नीति अपनाई गई थी इसके द्वारा। आप कह सकते हैं भेदभाव की नीति थी। सामाजिक क्षेत्रों में तो वह धार्मिक असहिष्णु था। हिंदू विरोधी नीति थी इसकी, और हिंदू विरोधी नीति का परिणाम क्या हुआ कि इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर फिर से लगा दिया। तो अब आपको एक चीज और याद रखनी होगी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अकबर के द्वारा हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर था उसे हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब शाहजहां ने हिंदू विरोधी नीति को अपनाया और ये जो कर था तीर्थ यात्रा कर, इसे पुनः लगा दिया। तो आपको याद रखना होगा कि किस शासक के द्वारा वापस से तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया गया था, तो वह था शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में एक बात और बोली जाती है, इसके द्वारा बलपूर्वक जो है हिंदुओं से धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता था। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें अजमेर की, पुष्कर की, पंजाब की, तो यहाँ पर इसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो कि हमें समझ में आता है कि हिंदू विरोधी कार्य थे ये। तो अजमेर के सभी तीर्थ स्थान की बात करें या पुष्कर में वराह का मंदिर की बात करें, तो इन सभी को जो है विध्वंस करने के आदेश दे दिए गए थे इसके द्वारा। यहाँ जो प्रतिमा थी पुष्कर में, जो वराह की जो प्रतिमा थी, उसको झील में फिकवा देना। जो पंजाब का जो कांगड़ा दुर्ग देवी का मंदिर था, यहाँ गौवध भी करवाया गया था इसके द्वारा। तो इस तरह की जो इसकी नीतियां थी, इसके क्या हुआ कि इसका जो वैभव था, है ना, हमने जैसे अभी कहा था कि मुगल साम्राज्य का जो है ये स्वर्ण युग कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको पूर्णतः स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके कुछ कार्य इस तरह के भी हमको देखने को मिलते हैं। अब ये महत्वाकांक्षी था, विलास प्रिय, भ्रष्ट सम्राट भी था, धन लोलुप तो था ही, ऐश्वर्य और शानो शौकत के साथ रहने वाला ये शासक था। इस तरह से, इस प्रकार से इतिहासकारों के द्वारा इसका वर्णन किया गया है कि ये एक विलास प्रिय, धन लोलुप, ऐश्वर्य और शानो शौकत से रहने वाला महत्वाकांक्षी सम्राट था। तो ये तो हमने एक शॉर्ट में उसका आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता देखी जो कि इतिहासकारों के द्वारा बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं शाहजहां के अभियानों के बारे में। तो शाहजहां ने सबसे पहले 1633 में अहमदनगर पर विजय हासिल करी थी, अहमदनगर को जीता था और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अहमदनगर में उस समय निजाम शाही वंश हुआ करता था और यहाँ का जो शासक था वह हुसैन शाह था। इसको शाहजहां ने ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था, कैद कर लिया था, और यहाँ से निजाम शाही वंश का अंत हो जाता है। तो ये देखिए, इस मैप में मैंने आपको अहमदनगर
दिखाया हुआ है, और अहमदनगर के नीचे आपको बीदर दिखाई दे रहा होगा, और ये बीजापुर है, और इसी के पैरेलल आपको गोलकुंडा दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको बीजापुर और गोलकुंडा इसलिए दिखाया क्योंकि अभी हम लोग बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में भी कुछ पढ़ने वाले हैं, और ये अहमदनगर के किले की कुछ इमेजेस हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले शाहजहां ने अहमदनगर को जीता और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद बीजापुर और गोलकुंडा के साथ भी कुछ इसने सशर्त जो है संधि करी। अब ये संधि में क्या शर्तें थी उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ इसने पहली अपनी शर्त रखी थी कि जो खुतबा आप पढ़वाएंगे वो मेरे नाम से होगा, और जो सिक्के होंगे उस पर भी मेरा नाम यहाँ पर होगा। इसके अलावा गोलकुंडा के शासक की जो पुत्री थी उसका विवाह औरंगजेब के पुत्र के साथ, जिसका नाम मोहम्मद था, उसके साथ किया गया। यह भी इसकी दूसरी संधि की शर्त थी। आप कह सकते हैं शाहजहां का पौत्र था, औरंगजेब का पुत्र था। और तीसरी संधि के तहत 6 लाख रुपए वार्षिक कर देने की बात हुई। गोलकुंडा का शासक जो है शाहजहां को 6 लाख रुपए वार्षिकी देगा। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर ये जो शर्तें थी, संधि के तहत जो शर्तें हुई थी वो मैंने आपको बताई। और ये वापस से मैं आपको यहाँ पर गोलकुंडा एक बार और इस मैप में दिखा रहा हूँ, इसकी लोकेशन। अब 1636 की बात कर रहा हूं मैं। शाहजहां ने बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, चूंकि आदिल शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, इस कारण शाहजहां ने बीजापुर पर भी हमला किया, आक्रमण किया और इसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। आदिल शाह संधि करने के लिए मजबूर होता है और 20 लाख रुपए वार्षिकी देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में आदिल शाह से एक और वचन लिया जाता है कि वो गोलकुंडा को परेशान नहीं करेगा, गोलकुंडा को किसी भी तरीके से तंग नहीं करेगा, और जो शाहजी भोंसले थे उनकी मदद भी नहीं करेगा। ये भी इसी संधि की शर्तों में शामिल था। इसके अलावा शाहजहां ने जबरन संधि करने के बाद अपने पुत्र औरंगजेब को यहाँ का राज प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं अब कि अब औरंगजेब को कहीं ना कहीं अब शासन की बागडोर मिलने लग गई थी। आइए अब हम लोग शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सिजदा और पाबोस के बारे में पढ़ा था। जब हमने बलबन को डिस्कस किया तो वहां हमने सिजदा और पाबोस को डिस्कस किया था। तो ये जो सिजदा और पाबोस की जो परंपरा चली आ रही थी, इस प्रथा को शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया था। तो ये सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था और इस प्रथा के स्थान पर चाहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई थी इसने। तो आपको ये याद रखना होगा कि चाहार तस्लीम की प्रथा किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी, तो आपको शाहजहां का नाम याद रखना होगा। अब शाहजहां ने एक और काम किया था कि इलाही संवत के स्थान पर इसने हिजरी संवत को चलाया था। हिंदू उनको मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया था। इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा करता वो हिंदुओं पर पुरह लगा दिया था। ये बात हम लोग देख चुके थे, लेकिन कुछ समय बाद हालांकि इसको वापस हटाना पड़ा था, इसने वापस हटा लिया था। और अकबर और जहांगीर के द्वारा जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध इसके द्वारा अब हटा दिया गया था। तो अब यहाँ से गौ हत्या जो निषेध थी अब वो निषेध नहीं रह गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके द्वारा पूरे साम्राज्य में जो भी नवनिर्मित हिंदू मंदिर थे उनको गिरा देने का आदेश भी जारी किया गया था। तो क्या हुआ फिर, बनारस, इलाहाबाद, गुजरात, कश्मीर जहां पर भी हिंदू मंदिर थे उन सभी को तोड़ा गया। अच्छा, पुर्तगालियों की यदि हम बात करें तो पुर्तगालियों से युद्ध होने पर उसने आगरा के गिरजाघरों को भी तोड़वा दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये इसकी जो नीति थी वह सिर्फ हिंदुओं के विरोध में नहीं थी, बल्कि हमने ये देखा कि इसने पुर्तगालियों के आप जो गिरजाघर थे उनको भी इसने तोड़वाया था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके शासनकाल के 7वें वर्ष इसने ये आदेश जारी किया था कि यदि कोई स्वेच्छा से अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाता है
तो उसे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त होगा। तो अगर आप अपनी इच्छा से मुसलमान नहीं बनते हैं तो आपको आपके पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर आप इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मुसलमान बन जाते हैं तो आपको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह का किसके द्वारा आदेश जारी किया गया था। तो आपको यहाँ शाहजहां का नाम याद रखना होगा। अब शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग ही अलग से बना दिया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान या किस शासक के द्वारा अलग से ही एक विभाग, किस कार्य के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग से ही विभाग बनाया गया था। तो किस शासक के द्वारा ऐसा किया गया था? आपको याद रखना होगा, शाहजहां के द्वारा ऐसा किया गया था। अब हम बात करें अगर झरोका दर्शन की, तुलादान की, है ना, तो शाहजहां ने झरोका दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के जो माथे पर तिलक लगाने की प्रथाएं थी, इनको इसने जारी रखा था, इनको बंद नहीं करवाया था उसने। इसके अलावा अहमदाबाद में अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक चिंतामणि का मंदिर है, इसकी मरम्मत करवाने का इसने आदेश जारी किया था। और खंभात के लोगों के द्वारा ऐसा निवेदन किया गया था, अनुरोध किया गया था कि गौ हत्या जो है बंद करवा दी जाए। तो इस पर भी उसने अमल किया था और वहां पर गौ हत्या बंद करवा दी थी। कहाँ? खंभात में। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना होगी। जैसे अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर है, उसकी मरम्मत करवाई थी इसने। खंभात में गौ हत्या पर जो है गौ हत्या को निषेध करवा दिया था। झरोका दर्शन, तुलादान, ये सब जो है इसने ये प्रथा जारी रखी थी, इनको बंद नहीं करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें गंगा लहरी की, रस गंगाधर ये लेखक थे और पंडित जगन्नाथ ये राजकवि थे, ये सब इनके दरबार में थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें चिंतामणि, कबींद्राचार्य, सुंदरदास ये हिंदू लेखक थे, ये भी सब इनके दरबार में थे। तो आपको कुछ एक नाम याद रखना होंगे। शाहजहां के कोर्ट में कौन कौन थे? तो रस गंगाधर थे, पंडित जगन्नाथ थे, है ना, और चिंतामणि, कबींद्राचार्य और सुंदरदास ये सब इनके दरबार में रहा करते थे। अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि शाहजहां के द्वारा इलाही संवत की जगह जो है हिजरी संवत चलाया गया था। और अब देखते हैं कि निर्माण में क्या क्या कराया गया था। निर्माण तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। और अगर हम देखें तो आगरा में ताजमहल है। इसको कौन नहीं जानता है कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। और अगर हम दीवाने आम की बात करें, दिल्ली में है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दीवाने खास ये भी दिल्ली में है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और दिल्ली में ही शाहजहानाबाद है, ये एक नगर है छोटा सा, वहाँ ये भी शाहजहां के द्वारा बसाया गया था। तो हमने देखा कि क्या क्या हमने देखा। बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में है, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, हिजरी संबत लाना, गौवध को निषेध और चिंतामणि गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार जो कि अहमदाबाद में है, ये कुछ कार्य जो है शाहजहां के द्वारा करवाए गए थे। ये निर्माण कार्य ये सब मैंने आपको बता दिए, एक बार आप चाहें तो फिर से देख लें। लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद और शाहजहानाबाद, ये सभी जो है शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जो कि शाहजहां के ऊपर था। मैंने कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम संबंधित प्रश्न यहाँ पर कवर करवा सकूं। अगर आप लोग हमारी सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो आप लोग उसको अवश्य देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें। लॉकडाउन है अभी, लॉकडाउन में आप लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना है। सभी लोगों को घरों में सुरक्षित रहना है, अपना बचाव रखना है और अपनी तैयारी को भी जारी रखना है। अगले वीडियो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।